यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, जो नई वैकेंसी 2024 में आने वाली है, उसकी तैयारी में लगे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उचित होगा, क्योंकि अभी से ही प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक बहुत ही मजबूत हो जाएगा और अनुमान लग जाएगा कि बिहार दरोगा में किस तरह का प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज से। क्वेश्चन नंबर 16 से बिहार एसआई के लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है और यह बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इनमें से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो इतना बात याद रखिएगा कि नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है और अमरकंटक की चोटी से निकलती है। नर्मदा नदी जो है दोस्तों यह डेल्टा न बना करके एस्चुरी बनाती है। बाकी ये कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये तीनों नदियाँ जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। आपको हम पूरा विश्लेषण के साथ बताएंगे, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। 17 नंबर है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के जब संविधान बन रहा था उस समय भारतीय संविधान की सभा के जो अध्यक्ष थे पूरा, वह कौन थे? ऑप्शन ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि संविधान सभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यदि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पूछे तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष थे और इनका चुनाव कब हुआ था? याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद को अस्थायी रूप में चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 18 नंबर है, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत कौन सा गवर्नर जनरल था जो किया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किया गया था। इन्होंने सबसे पहले सतारा को राज्य हड़प नीति द्वारा अपने कब्जे में लिया था। सतारा यानी कि डेट याद रखिएगा, सबसे पहले किसे लिया गया था? तो सतारा को लिया गया था 1848 में। 1848 में सतारा को इन्होंने कंपनी का अधीन ले लिया। दूसरा याद रखिएगा संबलपुर 1849 में लिया गया था। संबलपुर 1849 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपने कंपनी में मिला लिया गया था। उसके बाद झांसी याद रखिएगा, झांसी जो है 1853 में लिया गया था। 1853 में झांसी को हड़प लिया गया था। ये 3 इम्पोर्टेंट बातें जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि झांसी को कब कंपनी का अधीन किया गया। नेक्स्ट 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है? इनमें से कौन सा ग्रह है जो अति तापित में सबसे अधिक गर्म रहता है? इसका सही उत्तर होगा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है अति तापित ग्रह है, क्योंकि बुध जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है। सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह बुध ग्रह है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, नीला ग्रह। मंगल ग्रह जो है यह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ये सब बातें भी याद रखिएगा।
20 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत, सबसे सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा दाल में। दाल में प्रोटीन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों में लोहा पाया जाता है और दूध में कैल्शियम पाया जाता है। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है, ये सब बात भी याद रखिए। 21 नंबर है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में से सी का आशय क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा सी का अर्थ होता है कोर। सी का अर्थ होता है कोर। 22 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है? राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व किस कर द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बिक्री कर। बिक्री कर द्वारा राज्य सरकार को सबसे अधिक कर प्राप्त होता है। 23 नंबर प्रश्न है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ सकती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे अधिक, सबसे मोटा किस ऋतु में, किस मौसम में होता है? इसका सही उत्तर होगा गर्मी में। गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल जो है यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही आंधी, तूफान, वर्षा सब क्षोभ मंडल में ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्ष्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो भारत के संविधान में ऐसी कौन सी मुख्य बातें हैं जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी कि ये सभी जो है उपयुक्त सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। स्वर्ण युग का काल गुप्त काल को कहा जाता है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने टाका अथवा रुपये के अभिगृहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? इनमें से कौन सा शासक था जो टाका अथवा रुपया या चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया था? इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी जो है यह सूर्यवंश के संस्थापक थे। सूर्यवंश के संस्थापक। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। तो ये सब बात भी याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इनमें से कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। 28 नंबर है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य नहीं है?
इसका सही उत्तर होगा स्पेन। स्पेन जो है दोस्तों यह अस्थायी स्तर से नहीं है, यह अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या बात करें दोस्तों तो 5 है। अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है और अस्थायी देशों की संख्या की बात करें तो 10 है। टोटल सदस्य 15 सदस्य इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है। बाकी ये सेल, वेल, एनटीपीसी ये कंपनी का नाम है जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है। नेक्स्ट 30 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश राज्य सरकार को देता है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 32 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत होता है। अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। अनुच्छेद 48 जो है दोस्तों ये कृषि एवं पशुपालन के संगठन तथा उनके संरक्षण का कार्य का उल्लेख अनुच्छेद 48 में किया गया है। कृषि पशुपालन में अनुच्छेद 48 संबंधित है। अनुच्छेद 78 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 78 जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का सूचना राष्ट्रपति को प्रदान करते रहे अनुच्छेद 78 के तहत। तो इन सब बातों को याद रखिए। 31 नंबर है, कौन से ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप है जो घास के मैदान पर खेली जाती है? जिसका सही उत्तर होगा विंबलडन। विंबलडन, विंबलडन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 32 नंबर है, आर्किपेलागो का आशय क्या है? आर्किपेलागो का आशय क्या है? इसका सही उत्तर द्वीप। द्वीप जो है आर्किपेलागो का आशय है। 33 नंबर है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। मिट्टी और पत्थर जो है उनके टुकड़े पहाड़ी से तल की ओर गमन करता है, उसे क्या कहते हैं? इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन कहा जाता है। ऊपर से नीचे हवा के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, ये सब हवा और पानी के द्वारा टूट करके नीचे गिरते हैं, तो उस तरह से भूमि का अपरदन होता है। 34 नंबर है, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भूमि सुधार के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा किसानों को घर बनाने के लिए ऋण। किसानों को घर बनाने के लिए ऋण जो है यह भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। 35 नंबर है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर होगा टाइग्रिस। टाइग्रिस जो है टाइग्रिस नदी का नाम है जो बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। नील नदी जो है दोस्तों, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी
विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट 36 नंबर है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास इनमें से कौन शासक था जिसके दरबार में रहते थे? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालिदास इनके समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर डी, 36 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कालिदास का एक पुस्तक भी पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास का रचना का एक किताब है। 37 नंबर है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? इसका सही उत्तर होगा नेपच्यून। नेपच्यून जो है दोस्तों, ये सूर्य से सबसे दूर की ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून होता है। सबसे निकट की ग्रह बात करें दोस्तों, जो बुध है, सबसे निकट बुध है। एक बार पूरा सुन लीजिए, कौन सबसे निकट है? बुध सबसे निकट है, इसके बाद शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी ग्रह है, फिर मंगल ग्रह है, फिर बृहस्पति ग्रह, फिर शनि है, और अरुण और वरुण। ये इनका क्रम है। तो क्रम याद रखिएगा, क्रम के अनुसार भी परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का पथ होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का पथ कैसा होता है? इसका सही उत्तर होगा दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार के रूप में सूर्य के चक्कर जो है सभी ग्रह लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 39 नंबर है, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा बृहद्रथ। बृहद्रथ था यह मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? ये भी बात याद रखिएगा कि मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, और इसका अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं इसमें 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया हूँ, और इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में होगा। तो वीडियो कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।